कराची में तेज़ बारिश बरसाने वाला सिस्टम खत्म हो गया है, ताहम बूंदाबांदी और हल्की बारिश का सिलसिला हफ्ते की सुबह तक जारी रह सकता है। जुमे को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज़ और हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहा। मसरूफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। मुसलसल बारिश के बावजूद शहर की मजमूई सूरत हाल तसल्ली बख्श रही। निकासी आब के कामों में बल्दियाती इदारों के अलावा पाक फौज के जवानों ने भी हिस्सा लिया। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज से कोयटा की सर्द हवाएं शहर को अपनी लपेट में ले लेंगी। कराची में तेज बारिश बरसाने वाला सिस्टम खत्म हो गया। मौसमियाती तज्जियाकार जवाद बेमन का बताना है कि कराची पर असरअंदाज सिस्टम का कुछ हिस्सा सिंध के मशरकी इलाकों की तरफ बढ़ गया है और आज से कोयटा की सर्द हवाएं शहर को अपनी लपेट में ले लेंगी। जुमे की सुबह सुरजानी टाउन, लांढी, मलीर, नाजमाबाद, फेडरल बी एरिया, डिफेंस और लिफ्टन समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो वक्फे से रात तक जारी रहा। बल्दियाती इदारों का अमला मुसलसल निकासी आब और दीगर कामों में मसरूफ रहा, जिससे शहर की मजमूई सूरत हाल तसल्ली बख्श रही। बारिश की वजह से मसरूफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई, जबकि ओल्ड सिटी एरिया समेत कई इलाकों में बिजली गायब रही। निजी वेदर स्टेशन के मुताबिक सबसे ज्यादा 50.4 मिलीमीटर बारिश क्लिफ्टन में रिकॉर्ड की गई, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि सबसे ज्यादा बारिश कैदाबाद में 45.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। तर्जुमान की इलेक्ट्रिक के मुताबिक नशेबी इलाकों में हिफाजती इक़दाम के तहत बिजली बंद की थी, जबकि तकनीकी खराबी से मुतासरा इलाकों में बहाली का काम जारी है। मेयर कराची के तर्जुमान के मुताबिक बल्दियाती अमला बहाली के कामों में मुसलसल मसरूफ है, जबकि पाक फौज ने भी पानी की निकासी में हिस्सा लिया। कराची में दिन भर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। कहीं पानी जमा हुआ, कहीं सड़कें टूट फूट का शिकार हुई, तो कहीं बिजली गायब रही। दिन भर का अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद। सुबह से शाम तक बारिश ने वक्फे से अपनी इनिंग्स खेली। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया। जैसे ही तेज बारिश हुई तो मुख्तलिफ जगहों पर पानी जमा हो गया। केडीए चौरंगी, 5 स्टार चौरंगी पर पानी जमा हुआ। ताहम केएमसी की जो मशीनरी थी वो निकासी आब में मसरूफ नजर आई, और क्योंकि शहर की मुतादिद सड़कें खस्ता हाली का शिकार हैं, इसीलिए जब बारिश हुई है तो वो सड़कें मजीद खस्ता हाली का शिकार हो गई हैं। बिजली गायब हो गई और कुछ इलाके ऐसे भी थे जहां के इलेक्ट्रिक ने हिफाजती इंतजामात के सबब बिजली बंद की। ताहम के इलेक्ट्रिक ने इस खबर को अफवाह करार दे दिया है कि जो 150 फीडर्स हैं वो ट्रिप कर गए हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि जो बारिश का तेज स्पेल था वो खत्म हो गया है, लेकिन वक्फे से सुबह तक बूंदाबांदी जारी रहेगी। और बलूचिस्तान के शमाल बलाई इलाकों में और मगरबी बलूचिस्तान में ताकतवर मौसमी सिस्टम रात को मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया। कई अजला बर्फीले मौसम के ज़ेर असर हैं और तेज़ बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बैनुल-सूबाई शाहराह मुतासर हैं। आज रात से एक गैर मामूली बर्फीले मौसम की पेशगोई की गई है, जिसके नतीजे में मार्च के पहले हफ्ते में दर्जा हरारत -12 तक गिर जाने का इम्कान है। चमन से नूर ज़माना चकजई इसकी तफसील बताएंगे। इस वक्त मैं चमन के शहर में मौजूद, आप देख सकते हैं कि तेज़ बर्फबारी का सिलसिला शुरू है, और न सिर्फ चमन में बल्कि कोशकटाब, शिलबा, तोबा चकजई, तोबा काकड़ी, बरशोर, पशीन, गुलिस्तान, किला अब्दुल्ला, कुचलाग, सराना, जंगल पीरा जई, वादी ज़ियारत, किला सैफुल्लाह, मुस्लिम बाग, खान में तरजई, कंजूगी, इन तमाम इलाकों में शदीद तेज़ बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। कोशकटाब और शिलबाग के मकाम पर कोयटा चमन शहर में जो ट्रक और मुसाफर गाड़ियाँ हैं वो धुंध के बहस आगे नहीं चल पा रही। इसी तरह खान में तरजई के मकाम पर इस वक्त शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जहाँ पर भी शदीद धुंध का सामना है। और खैबर पख्तूनख्वा पंजाब को मिलाने वाली N50 ये कौमी शहरा जो है वो आमदरफ्त के लिए शदीद तौर पर मुतासर हो चुका है। चित्राल शहर और गिरदोनुमा में शदीद बर्फबारी हुई है। लवारी टनल के करीब 3 फीट बर्फ पड़ चुकी है। कई राब्ता सड़कें बंद हैं। NHA हुकाम का कहना है कि सड़कें खोलने का काम जारी है। और मुल्क में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। वादी नील में शारदा केल शाहरा लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद हो गई। झेलम वैली के इलाकों में बर्फबारी से शाहरा गंगा चोटी बंद कर दी गई। शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन, मुस्लिम बाग, किला सैफुल्ला समेत बाला इलाकों के नदी नालों में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले, जबकि चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन के शहरी इलाकों में भी बर्फबारी जारी है। RCD शाहरा सैलाबी रेले से ज़ेर आब आने से तफ्तान हाईवे बंद कर दिया गया है।
खैबर पख्तूनख्वा में स्वाद, एबटाबाद, स्वाबी, दीर, बाला, चित्राल, पाराचनार, हंगू और शुमाली वज़ीरिस्तान समेत शहरी इलाकों में बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द हो गया, जबकि बेशतर इलाकों में मवासलात का निज़ाम मुतासिर है। गिलगित बल्तिस्तान में द्यामर, गजर और अस्तोर के बालाई इलाकों में बर्फबारी और शहरी इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। इंतजामिया ने शहरियों और सयाहों को एहतियात बरतने के अहकाम जारी किए हैं। सिंध में हैदराबाद, ठट्टा, सजावल, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार, जैकबाबाद, नवाबशाह और मटियारी समेत दीगर शहरों में भी कहीं कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो रही है। पंजाब में फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोधा, मंडी बहाउद्दीन, राजनपुर समेत कई शहरों में बारिश से जाती सर्दी फिर लौट आई है। लकी मरवद में मिट्टी का तोदा गिरने से 5 बच्चे मिट्टी के नीचे दब गए। एक बच्चा जाँ बहक हो गया, जबकि 4 को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक नवाही गांव अचोखेल में घर के करीब बरसाती नाले में से गुजरते बच्चों पर मिट्टी का तौदा गिर गया। एक बच्चा जाँ बहक हो गया, जबकि 4 बच्चों को निकालकर सिटी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जाँ बहक और जख्मी बच्चे आपस में रिश्तेदार हैं, जिनकी उम्र 6 से 10 साल के दरमियान है। और गवादर में बारिश का सिलसिला तो थम गया, लेकिन निज़ाम ज़िंदगी अब तक बहाल ना हो सका। निकासी आब ना होने की वजह से शहरी सरापा एहतजाज और परेशान हैं। बख्शी कॉलोनी, TTC कॉलोनी के मकीनों ने मेरीन ड्राइव पर एहतजाज किया। दूसरी जानिब ज़िले इंतज़ामिया पाक फ़ौज बहरिया की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाक फ़ौज के जवानों ने पानी में फंसे 15 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। गवादर में बारिश रुकने के बाद लोग घरों में महसूर हैं या अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी कर रहे हैं। अब भी कई इलाकों में 4 से 6 फुट पानी जमा है। कोई पूछने वाला यहाँ नहीं है। देखो ये 4 दीवारी सब पड़े गिरे हुए हैं, माल मवेशी बाहर पड़े, 48 घंटे हो चुके हैं। तर्जुमान गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक नशेबी इलाकों में जमा पानी के इखराज के लिए हैवी मशीनरी के जरिए पानी का रुख समंदर की तरफ मोड़ा गया है। मुल्ला फाजिल चौक, शाहीन चौक समेत शहर के मुख्तलिफ मकामात से काफी हद तक पानी निकाल लिया गया है। साथ ही वाटर टैंकर समेत पंपिंग मशीन के जरिए डी वाटरिंग का अमल भी जारी है। पाक फौज की जानिब से पानी में फंसे 7 अफराद पर मुश्तमिल एक खानदान को नगोरकाड़ा के इलाके से रेस्क्यू कर लिया गया। शिब्बी नदी, कंटानी और पालेरी पर सैलाबी रेले में फंसे 8 अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। तमाम अफराद को कंटानी कैंप में मुंतकिल कर दिया गया है। पाक बहरिया की जानिब से गवादर में हालिया बारिश और सैलाबी सूरत हाल से मुतासर मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। सरदार अयाज सादिक तीसरी बार स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह डिप्टी स्पीकर बन गए। दोनों ने हाल्फ उठा लिया। इंतखाबी अमल के दौरान ऐवान में हंगामा आराई जारी रही। आसिफ बशीर चौधरी रिपोर्ट करेंगे। ऑनरेबल मेंबरान से रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी सीटों पर तशरीफ रखें। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत हुआ। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए अरकान ने हरूफ तहज्जी के एतबार से अपना अपना वोट कास्ट किया। खुफिया राय शुमारी के तहत पहला वोट रुकने कौमी असम्बली आसिया इसहाक ने कास्ट किया। स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाब के लिए वोटों की गिनती मुकम्मल होने के बाद अरकान कौमी असम्बली अयाज सादिक को मुबारकबाद देने लगे। सरदार अयाज सादिक साहब 199 वोट्स। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार आमिर डोगर सिर्फ 91 वोट ले सके, जबकि 1 वोट मुस्तरद किया गया। सरदार अयाज सादिक कौमी असम्बली के 23वें स्पीकर मुंतखब हुए हैं। इंतखाब के बाद अयाज सादिक ने मलिक आमिर डोगर की नशिस्त पर जाकर मुसाफे किया और गले मिले। इस मौके पर अयाज सादिक ने बैरिस्टर गोहर, हामिद रजा और उमर अयूब खान से भी मुसाफा किया। पीपल्स पार्टी के सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने पुरजोश तरीके से गले लगाकर अयाज सादिक को मुबारकबाद दी। इसके बाद राजा परवेज अशरफ ने नौ मुंतखब स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से ओहदे का हल्फ लिया। हल्फ उठाने के बाद नौ मुंतखब स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पार्लिमान का ऐवान ज़ेरी संभाल लिया और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कराया। सैयद गुलाम मुस्तफा शाह साहब ने 197 वोट्स रिसीव किए। जुनेद अकबर साहब ने 92 वोट्स ऑब्टेन किए। JUI-FE, BNP और महमूद खान अचकज़ई ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का बायकाट किया। साथी रिपोर्टर नौरीन सलीम के साथ आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। आईन पाकिस्तान के तहत कौमी असम्बली से वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए उम्मीदवार का मुसलमान MNA होना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म कैसे मुंतखब होता है, जानते हैं एजाज सैयद से।
स्पीकर के हुक्म पर 5 मिनट तक घंटियां बजाई जाती हैं, जिसका मकसद तमाम अरकान को ईवान के अंदर जमा करना होता है। घंटियां बजाए जाने के बाद ईवान के दरवाजे मुकफल कर दिए जाते हैं, जिसके बाद कायदे ईवान के इंतखाब तक कौमी असम्बली हाल में किसी को आने जाने की इजाजत नहीं होती। इसके बाद स्पीकर एक नामजद उम्मीदवार के लिए दाएं और दूसरे के लिए बाएं तरफ की लाबी मुख्तस करता है। कौमी असम्बली का हर रुकन जिस उम्मीदवार को वोट देना चाहता है उसकी लाबी के दरवाजे पर पहले अपना इंदराज कराता है और फिर लाबी में चला जाता है। लाबी में जाने वाले अरकान कौमी असम्बली इंतखाबी अमल मुकम्मल होने तक वापस ईवान में नहीं आ सकते। इसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली वोटिंग मुकम्मल होने का ऐलान करते हैं और एक बार फिर 2 मिनट तक घंटियां बुझाई जाती हैं ताकि अरकान लाबियों से वापस ईवान में आ जाएं। इसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली कायदे ईवान के इंतखाबी नताइज का ऐलान करता है। कामयाब उम्मीदवार कौमी असम्बली का कायदे ईवान और मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाता है। एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। अली अमीन गंडापुर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने, चीफ जस्टिस से 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने और बानी PTI की रिहाई का मुतालबा करते हुए कहा है कि PTI कारकुनों के खिलाफ झूठे मुकदमात को 1 हफ्ते में ख़त्म किया जाए। उन्होंने कहा कि सूबे में किसी को भी करप्शन नहीं करने दी जाएगी और जल्द सेहत कार्ड बहाल किया जाएगा। दानियाल अजीज़ की रिपोर्ट देखिए। अली अमीन गंडापुर बारी अक्सरियत से खैबर पख्तूनख्वा के 22वें कायदे ऐवान मुंतखब हो गए। इन्होंने 90 वोट जबकि मद्देमुकाबिल उम्मीदवार डॉक्टर इबादुल्ला ने 16 वोट हासिल किए। ऐवान से खिताब में अली अमीन गंडापुर का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत से चैलेंजेस का सामना है। अहम मसला दहशतगर्दी है, माशी हालात सबके सामने हैं और हमने अपने पाँव पर खड़ा होना है। उनका कहना था कि गरीबों पर मजीद बोझ नहीं डालना, बोझ उन पर डाला जाएगा जिन्होंने अवाम का पैसा लूटा है। हमने गरीब को रिलीफ देना है, हमने गरीब पे बोझ नहीं डालना, हमने उन बड़ी माफिया पे बोझ डालना है कि जिन्होंने पैसा लूटा है, खाया है, कमा रहे हैं लेकिन हुकूमत को अपना हक नहीं दे रहे। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि सूबे की मादनियात अवाम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं होगी तो किसी को भी हाथ लगाने नहीं देंगे। अगर विफाकी हुकूमत हमारी मदद नहीं भी करेगी हम अपने सूबे को आबाद करेंगे। विफाक हमारा हक हमें दे। उनका कहना था कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे गिरफ्तार किया जाए। मुझ पर 9 मई के 9 FIRs काटी गई। जोशी खिताबत में मुंतखब वज़ीर आला ने इश्क की बाजी का जिक्र भी कर डाला। ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा दो डर कैसा। अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मार रहे हैं। डॉक्टर इबादुल्ला ने इस मौके पर यकीन दहानी कराई कि सूबे के हुकूक और बकायाजात के लिए विफाकी हुकूमत से बात करने में मुकम्मल ताउन किया जाएगा। साथ ही रिपोर्टर रसूल दावड़ और कैमरामैन तारिक अली और शाहिद अहमद के साथ मोहम्मद दानियाल अजीज़, जियो न्यूज़, पेशावर। और नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर आज वज़ारत आला का हल्फ उठाएंगे। ज़राए के मुताबिक काबीना अरकान की फहरिस्त भी तैयार कर दी गई है। इसी बारे में बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सदीक से। अबू बकर सदीक, बताइएगा कौन कौन शामिल है मुमकिन काबीना में? देखिए जी, खैबर पख्तूनख्वा काबीना के लिए अरकान के नामों की फहरिस्त जो है वो तैयार कर ली गई है और ज़राए का बताना है कि फहरिस्त में 15 से ज्यादा नाम जो है वो शामिल है। इस फहरिस्त में मुश्ताक गनी, खलीकुर रहमान और आकिबुल्लाह का नाम जो है वो शामिल है और इसी तरह अरशद अयूब, ताज मोहम्मद, तरंद और शकील खान का नाम भी जो है फहरिस्त में शामिल है। ज़राए ने बताया कि फजल शकूर खान पुख्तूनिया और मीना खान जो है वो भी काबीना का हिस्सा होंगे और साथ ही साथ जो है दीगर मर्दान रीजन और मलकन रीजन के दीगर जो मुंतखब अरकान है वो भी काबीना में शामिल किए जाएंगे। ज़राए का बताना है कि बानी PTI की मंजूरी के बाद जो है वो काबीना तश्कील दी जाएगी, जबकि इस हवाले से अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा का फैसला, काबीना का फैसला जो है वो बानी PTI करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने यह भी बताया कि काबीना से मुतल्लिक पीर के रोज है बानी PTI से मुलाकात करूंगा जिसमें तमाम तर मामला जो है वो तय किए जाएंगे। अबू बकर, बहुत शुक्रिया, इस हवाले से आपने आगाह किया।